दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेक। मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो क्या, नई सीरीज़ के साथ में आ गया हूँ। बहुत ही जोश के साथ हम आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने कुछ वीडियो डाली हुई है जिसमें आपको पहला CBSE 10th क्लास का पहला चैप्टर मिल जाएगा, साइंस का। मैं आज यहाँ पे सेकंड चैप्टर की बात करूँगा। सेकंड चैप्टर से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप बिना देर के लगा लीजिए हेडिंग, चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसकी बात करेंगे हम। अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करेंगे, ठीक है जी। हेडिंग लगा लिया होगा आपने, लगा लीजिए आप। बहुत ही जोश और बहुत ही होश के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस चैनल पे। हम अब आगे देखिए, आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हेडिंग लगा लिया होगा आपने, अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है? वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा एसिड क्या होता है। देखिए आपको पता है, बहुत सारी चीज़ों को आप खाते, जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, दही आप खाते हैं, तो दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दही में क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। तो देखिए आप, इसकी 2-3 बातें मैं बताऊँगा, आप देखिए ज़रा ध्यान से। यह स्वाद में, अच्छा, अम्ल की पहचान करेंगे या अम्ल कैसा होता है, ये सारी बातों को मैं दिखा रहा हूँ। यह स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। सॉरेन टेस्ट, यह स्वाद में कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। सेकंड, अगर हम बात करें इसके बारे में, अम्ल के बारे में, तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। समझ गए होंगे आप इतनी बातों को। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैं एसिड कौन कौन होता है, जैसे मैं छोटी सी बात करूंगा। एसिड देखिए आप, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड हैं, है ना, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए और मैं आगे दिखाता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने देखा एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में आपने कुछ जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं बेस क्या होता है ना। तो आप इसको, मैं हट जाता हूँ, आप थोड़ा उतार लीजिए इसको आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे बेस क्या होता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, बेस यानी क्षारक, या क्षार इसको बोलेंगे, क्षारक। बेस क्या होता है, देखिए आप ध्यान से। जैसे हमने अम्ल के बारे में देखा, वैसे क्षार के बारे में या क्षारक के बारे में देखेंगे। देखिए आप ध्यान से, बेस होता क्या है मैं बता दूं आपको। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं, इसके बारे में बताऊं, तो अभी आपने देखा होगा अम्ल के बारे में मैंने बताया था, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये क्या करेगा, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसके बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात
बात करें तो देखिए आप ध्यान से एग्जाम्पल में बेस की अगर बात करें, जैसे सिंपल सा बेस ले लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर बेस की बात करें हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट्सेट्रा कर लीजिए आप। ऐसे बहुत सारे बेस के बारे में आगे बताऊंगा फिर, ठीक है। आप एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप उतार लीजिए इसको। चलिए, आपने उतार लिया होगा इन सारी चीज़ों को। मैं आगे बढ़ाता हूँ बातों को धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखा होगा आपने, ये लिटमस होता क्या है? लिटमस को जानने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात जानते, इंडिकेटर यानी सूचक क्या होता है, ठीक है। तो चीज़ों को हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ते हम चलेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप पहले, सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी सूचक। सूचक क्या होता है भाई? जिसको आ रहा है वो अपना लिख ले, नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप ध्यान से, सूचक क्या होता है? ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो अम्ल या क्षार का ज्ञान कराता है। यानी इससे हमें क्या पता चलेगा? अम्ल क्या, कौन सी पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिससे अम्ल या क्षार का पता चलता है। जिससे अम्ल या क्षार का पता चलता है। इट इज अ केमिकल कंपाउंड by which acid or base are known। जिसके द्वारा अम्ल और क्षार को पहचाना जाता है या जाना जाता है। समझ पा रहे थे इतनी बात को? मैं हट जाता हूं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। आपने उतार लिया होगा। अब आगे लिखिएगा, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सूचक? दो प्रकार का होता है। तो मैं इसको हटाता हूं, आप देखिए इंडिकेटर यानी सूचक कितने प्रकार का होता है। यह होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है प्राकृतिक सूचक, यानी प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या हुआ? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा हमारा है सिंथेटिक यानी कृत्रिम सूचक। आर्टिफिशियल यानी हम सिंथेटिक लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। कृत्रिम यहां पे सूचक लिख लीजिए आप, ठीक है जी। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम सूचक, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, हेडिंग लगा लीजिए आप, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक होता क्या है? आपको जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो हम ऐसा सूचक जो प्राकृतिक से यानी प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से जो हमें प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आगे बातों को बढ़ाता हूँ। लिख लीजिए यहाँ पे आप, प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। तो इसके बारे में मुझे लग रहा होगा आप समझ पा रहे होंगे और लिख पा रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है। ऐसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। ऐसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। लिखा होगा आपने, द इंडिकेटर दैट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर।
द इंडिकेटर दैट ऑब्टेन्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, लिख लीजिए आप। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करूंगा इसमें प्राकृतिक सूचक में। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आपका पहला लिटमस ही हो गया। सेकंड आप देख लीजिए, पहला लिटमस, ये भाई लिटमस है, लिटमस आपने देख लिया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा प्याज, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक, ऑनियन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मैं बात करूं, ऑनियन आपने देख लिया है। आपने लौंग का नाम सुना होगा, क्लोव, आपने लौंग का नाम सुना होगा। ये सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, ये एटसेट्रा लगा लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक सूचक हैं जो मैं अभी धीरे धीरे एक को लेकर के पढ़ाऊंगा और बताऊंगा मैं अच्छे तरीके से। ठीक है, किस तरीके से कौन कैसे काम करता है। आशा करता हूँ मैं आप लोग इसको उतार पा रहे होंगे अच्छे से और दिख पा रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए आप, प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला सूचक हम पढ़ेंगे जिसका नाम अभी हमने लिखा हुआ था, लिटमस। लिटमस, लिटमस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आप, लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है जो कहां से प्राप्त होता है, यह लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लीचेन, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऐसे इसको लाइकन भी बोलते हैं, लीचेन भी बोलते हैं। कई बुक में इसको लीचेन लिखा हुआ है, लाइकन भी लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं इसको लाइकन लिख देता हूँ। लाइकन या लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है और यह पानी में घुलनशील होता है। यह पानी में घुलनशील होता है, लिखा होगा आपने। देखिए आप, होता क्या है, ये जो लिटमस है ना, मैंने बताया इसको लाइकन यानी लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसका जो रंग होता है ना वो बैगनी होता है। एक्चुअल में कैसा रंग होता है इसका, बैगनी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यानी हम कह सकते हैं इसको जो छन्नक पत्र यानी लिटमस जो पेपर होता है, आपने देखा फिल्टर पेपर का नाम सुना होगा। फिल्टर पेपर को जो इसमें डुबोते हैं ना, तो उससे हम लोग बनाते हैं। एक तो रेड लिटमस पेपर बनाते हैं, दूसरा कौन सा बनाते हैं, ब्लू लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इसको, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेन। इट इज dissolved in वाटर, यानी ये पानी में घुलनशील होता है। तो आपने लिटमस के बारे में देखा, लिटमस होता क्या है। हमने बताया 2 प्रकार के, एक तो ब्लू वाला होता है, एक दूसरा कौन सा होता है, रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिखिए आप, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए जी आप, अभी मैंने दूसरा शायद बताया हुआ था जिसका नाम मैंने ऑनियन शायद लिखा हुआ था। ऑनियन यानी प्याज, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। इसमें होता क्या है, देखिए आप, प्याज का रस आपने देखा है, शायद नहीं देखा होगा या देखा होगा कुछ लोगों ने। तो देखिए आप, होता क्या है, यहाँ पे लिखिए आप, यह एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है। इसके रस में अम्ल मिलाने पर, इसके रस में अम्ल मिलाने पर गंध नहीं बदलता है,
जबकि क्षार मिलाने पर गंध बदल जाता है। जबकि क्षार मिलाने पर गंध बदल जाता है। लिखा होगा आपने इतनी बातों को, तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ olfactory indicator. It is a type of olfactory indicator. लिखा होगा आपने। in the juice of onion when we add acid, it is no change. But if we add base, there is a change. फुल स्टॉप लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसमें अम्ल मिलाएंगे तो इसमें इसके यानी इसके गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्षार मिलाएंगे यानी बेस मिलाएंगे तो इसके गंध यानी इसकी गंध बदल जाएगी। समझ पा रहे होंगे इतनी बात को, ठीक है। लिखिए आप इतनी बातों को, आगे मैं बढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, मैं हटाऊं। इसी तरीके से आपने देखिए यहाँ पे, अगर मैं क्लो यानी लौंग की बात करूं, उसमें भी यही बात लागू होती है। अगर मैं लौंग की बात करता हूं तो उसमें भी यही बात होती है। देखिए आप, यह एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है। लौंग को अगर हम चाहें तो उसका जो आपने लौंग का आपने गंध लिया होगा, तो देखिए आप गंध कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हम अम्ल मिलाएंगे ना तो इसका गंध नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे ही हम अगर क्षार मिलाएंगे गंध बदल जाएगा, यानी गंध ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, गंध बदलने का मतलब गंध खत्म हो जाएगा, ठीक है। लौंग के ही बारे में इतनी बात है। आप इतनी बात लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब हम आगे बात करें, ठीक है। उतार लीजिए आप, जल्दी से उतारिए, फिर हम आगे बात करते हैं इस पे। इसी तरीके से आप अगर वैनिला की बात करें, हम वैनिला की, वैनिला फ्लेवर आपने नाम सुना होगा, वैनिला फ्लेवर है ना। ये भाई ये चीज़ जो वैनिला होती है ना, यहाँ पे हमारे भारत में नहीं पाई जाती, ये विदेशों से यानी बाहर से आती है। वैनिला जो फ्लेवर हमने देखा हुआ है, तो इसमें भी वही बात होती है, गंधीय सूचक होता है ना। और अम्ल मिलाएंगे ना तो ये गंध नहीं बदलेगा, लेकिन क्षार मिलाएंगे ये गंध बदल जाएगा तुरंत, ठीक है जी। आप उतार लीजिए इसको, आप, मैं आगे बात करता हूँ। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए आप, टर्मरिक यानी हल्दी। क्या हल्दी नाम सुनते हुए आपके दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही? इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है ना, पीला भाई इसका कलर। तो ठीक लिख लीजिए आप यहाँ पे, यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक ही होता है, क्योंकि हमें नेचर से ही प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक, यह एक प्राकृतिक सूचक है। इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। देखिए आप अपने अपने कपड़ों पे हल्दी की दाग देखी होगी ना। तो देखिए आप इस पर
इसमें ऐसे लिखे आप, इसमें अम्ल मिलाने पर, इसमें अम्ल मिलाने पर इसका रंग नहीं बदलता है, इसका रंग नहीं बदलता है, जबकि क्षार मिलाने पर यह भूरा या लाल हो जाता है। भूरा या लाल हो जाता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर कलर इज येलो, जनरली कलर इसका येलो ही होता है। इट इज और नेचुरल इंडिकेटर कलर इज येलो, ठीक है। आगे लिखा हुआ इसमें अम्ल मिलाने पर इसका रंग नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन एडिंग एसिड देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन कलर, but on adding base color is changed, then color is changed। चेंज का मतलब क्या हुआ? कलर क्या हो जाएगा? भूरा या लाल, ब्राउन या रेड। then color but on adding base color is ब्राउन और रेड। आपने अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है ये सारी बातें हमने किसकी पढ़ी है? नेचुरल इंडिकेटर की। किसकी पढ़ी हमने? नेचुरल इंडिकेटर की। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इसको जानने से पहले हम एक बार नेचुरल इंडिकेटर को रिवाइज कर देते हैं। आपने देखा होगा नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या बताया था कि ऐसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है ना, दैट और ऑब्टेन, यानी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। दूसरी बात, इसको क्या हम बोलेंगे? ऐसा सूचक जो कहाँ पे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में। तो मैं इसको लिखता हूं, ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। द इंडिकेटर that is prepared in the laboratory, यानी लैब, है ना, जिसको कहाँ पे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके दो मेन एग्जाम्पल हैं, मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो अब मिथाइल ऑरेंज, मैं इसको लिख देता हूं, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल उसका नाम फिनेप्थलीन है। फिनेप्थलीन। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? फिनेप्थलीन।
इसको आप उतारिए इतनी बातों को, फिर मैं एक एक करके फिर समझाता हूं। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। अब आगे हेडिंग लगा लीजिए फिनेप्थलीन के बारे में। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप फिनेप्थलीन। फिनेप्थलीन के बारे में जरा समझते हैं। आपने वैसे फिनेप्थलीन को देखा नहीं होगा, लेकिन इसका कलर मैं बता देता हूं कैसा होता है। इसका कलर कैसा होता है एक बार आप ध्यान से सोच के बताओ। इसका कलर कोई भी कलर नहीं होता, ये कलर लेस होता है, यानी रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है। यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर आप इसमें अम्ल मिलाएंगे यानी एसिड को ऐड करेंगे तो कैसा ही वह रंगहीन ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इसमें अम्ल मिलाने पर यह रंगहीन ही रहता है। यह रंगहीन ही रहता है, जबकि क्षार मिलाने पर यह गुलाबी हो जाता है। जबकि क्षार मिलाने पर यह गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस या इट इज कलरलेस, ऐसे लिख लीजिए आप। इट इज कलरलेस ऑन adding acid in it, on adding acid in it it is colorless या it becomes colorless, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, on adding base its color become pink, यानी इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आगे मैं बात करूँगा मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट या इसको लिख लीजिए तुरंत फटाक से। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। अब आगे बात करते हैं इसकी। फिनेप्थलीन ये हो गया हमारा। अब बचता है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक इंडिकेटर में दो ही इंडिकेटर मैंने बताया, पहला फिनेप्थलीन है, दूसरा कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज है। तो दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, इसके बारे में समझते हैं जरा। जो कि आपको नाम से ही लग रहा है ऑरेंज। ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी। तो लिखता हूं मैं, यह नारंगी तरल होता है। यह नारंगी तरल होता है। इसमें अम्ल मिलाने पर लाल हो जाता है, यानी इसमें अम्ल मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। जबकि क्षार मिलाने पर यह पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? पीला हो जाता है। सबकी मैं अलग अलग पहचान बता रहा हूं। ठीक है, आप किसी एक को लेकर के एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं। मैंने नेचुरल भी बता दिया, आपको सिंथेटिक बता दिया। ठीक है, इसको जरा लिख लेते हैं। इट इज अ ऑरेंज लिक्विड ऑन एडिंग एसिड in it
it becomes red, and on adding base it becomes yellow, तो ठीक है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए मैंने आपको एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, और एसिड बेस की पहचान कैसे करेंगे वो सारी बातें हमने ब्रीफ करी यहाँ पे। जैसे मैंने बताया एसिड बेस की पहचान करने के लिए सूचक का यूज़ करते हैं, यानी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा मैंने बताया सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर मैंने बहुत सारे इंडिकेटरों का नाम लिया होगा और इसके बारे में बताया भी होगा, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा और अगली वीडियो में जिसको बोलूँगा मैं पार्ट टू वीडियो में एसिड बेस का जो रिएक्शन होगा उन सारी बातों को लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।